हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम देख रहे हैं इकोनॉमिक में देख रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो एफ बीकॉम की भी है और 12th स्टैंडर्ड को भी है। ठीक है, तो बच्चे लोग थोड़ा ध्यान से दो, 4 मार्क का आंसर है, इंपॉर्टेंट आंसर है। तो इलास्टिसिटी और इन इलास्टिसिटी का पहला मतलब समझो क्या है, फिर अपन आंसर समझते हैं, है ना। मालूम पड़ा, पूरा आंसर तो पढ़ लिए पर मीनिंग ही नहीं मालूम है, मतलब क्या है, कल 2 मिनट में भूल जाएंगे अपन। तो देखो, एक होता है इलास्टिसिटी और एक होता है इन इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी मतलब जो प्राइस को रिस्पॉन्स करता है, इलास्टिसिटी मतलब जो प्राइस को रिस्पॉन्स करता है, और इन इलास्टिसिटी मतलब जो प्राइस को नो रिस्पॉन्स। अच्छा, एग्जांपल ले लो अभी बच्चे लोग। इलास्टिसिटी मतलब अभी तुम लोग तुम्हारे मम्मी पापा के साथ विजय सेल्स गए, मम्मी पापा 20,000 लेके गए, मोबाइल बजट है तुम्हारा, और तुमने आईफोन 15 प्रो मैक्स उठा लिया। तो मम्मी पापा बोलेंगे ना, यार बच्चे लोग, यार इतना पैसा नहीं है, बाद में ले लेना, अभी छोटा मोबाइल ले लो। तो प्राइस को रिस्पॉन्स किया, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इन इलास्टिसिटी मतलब क्या है, कोई मेडिकल सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो उधर मेडिकल के लिए डॉक्टर ने इतना पैसा मांगा था, अपन पैसे को रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो उसको बोलेंगे इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्वेश्चन वही है कि कौन सा फैक्टर इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो अभी मैं 10 पॉइंट तुम लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 10 पॉइंट में ना दोनों एग्जाम्पल डालना है अपने को, कि इलास्टिसिटी कब है, इन इलास्टिसिटी कब है, इलास्टिसिटी कब है, इन इलास्टिसिटी कब है, इलास्टिसिटी कब है, इन इलास्टिसिटी कब है, पूरे 10 के 10 पॉइंट में। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और आंसर क्विकली अपन खत्म करके लेते हैं। ये आएगा 4 मार्क के लिए, इंपॉर्टेंट आंसर है। अर्जेंसी ऑफ वांट। ठीक है, देखो अपने को अगर वांट चाहिए, अर्जेंट है, चाहिए तो चाहिए, मतलब ऐसा है, तो इन इलास्टिसिटी है, बराबर। अपन प्राइस को रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। जैसे कल इकोनॉमी का पेपर है अपना, तो आज वो बुक 500 का बेच रहा है, तो अपन खरीद लेंगे ना, क्योंकि अर्जेंसी ऑफ वांट है। सेम सिचुएशन की आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक, और पेपर आपका 6 महीने बाद है, तो वो 500 200 300 में भी देगा तो अपन नहीं लेंगे। अपन क्या बोलेंगे, भाई मेरे को तो मिल जाएगा सस्ते में। तो डिपेंड करता है अर्जेंसी ऑफ वांट। ज़्यादा अर्जेंसी है तो नो रिस्पॉन्स, इन इलास्टिसिटी, और अर्जेंसी नहीं है तो फिर इलास्टिसिटी। सेम नेचर ऑफ कमोडिटी, अभी नेचर ऑफ कमोडिटी भी डिपेंड करता है ना। कि जैसे अभी एक हो गया तुम्हारा गोल्ड डायमंड, और एक हो गया जो वेंटिलेटर में बैठा मास्क, उसको ऑक्सीजन चाहिए। देखो ना, नेचर ऑफ कमोडिटी कितना क्या है, वो कमोडिटी तुम्हारे लिए कैसा है। अगर भाई गोल्ड है तो अपन पेशेंस रख के रुक सकते हैं, है ना, तो वो इलास्टिसिटी है। पर वेंटिलेटर पर जिसको मास्क चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, भाई उसको तो यार चाहिए ही ना। तो नेचर ऑफ कमोडिटी डिपेंड करता है, उसके हिसाब से मालूम पड़ता है कि इलास्टिसिटी की इन इलास्टिसिटी है। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है क्या। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है तो अपन दूसरा तीसरा चौथा देखेंगे ना। सब्स्टिट्यूट गुड अवेलेबल नहीं है मार्केट में, एक ही चीज़ है, तो भाई सामने लोग कितना भी पैसा मांगने दे, अपने को तो देना ही पड़ेगा ना। तो इन इलास्टिसिटी है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर इनकम ज़्यादा है तो अपन क्या करेंगे, पैसा देखेंगे क्या, नहीं भाई, फिर अपन उधर इन इलास्टिसिटी। अच्छा, इनकम है ही नहीं, पैसा पानी है ही नहीं, तो यार अपन फिर इलास्टिसिटी है, फूक फूक के कदम रखेंगे, वैसा वाला सीन है ना। नेक्स्ट, नंबर ऑफ़ यूज़। अभी देखो ना, कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसका सिंगल यूज़ होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसका मल्टीपल यूज़ होता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी ले लो, तो इलेक्ट्रिसिटी से अपन क्या कर सकते हैं, पंखा भी चला सकते हैं, लाइट भी चला सकते हैं, चार्जिंग भी कर सकते हैं, लैपटॉप भी चला रहे हैं, है ना। तो मल्टीपल यूज़ है, तो डिपेंड करता है। इफ़ ए कमोडिटी कैन पुट इन अ सेवरल यूज़ तो डिमांड इलास्टिसिटी है, अलग अलग यूज़ है तो इलास्टिसिटी है, और अगर सिंगल यूज़ है तो फिर इन इलास्टिसिटी है, वन पर्पस है तो इन इलास्टिसिटी। ठीक है। नेक्स्ट, हैबिट। अभी जिसको हैबिट है मेडिसिन की, तो यार फिर वो तो इन इलास्टिसिटी रहेगा ना। और जिसको हैबिट नहीं है, जैसे जो स्मोकिंग नहीं करता है, जो अल्कोहल नहीं लेता है, मतलब तुम उसको फ्री में भी देंगे तो नहीं लेगा वो। समझ में आया क्या। तो देखो, कंज्यूमर क्या है, हैबिट और कस्टम के हिसाब से। जिसको सिगरेट पीता है, जो स्मोकर है, जो अल्कोहल लेता है, उसके लिए कैसा है, इन इलास्टिसिटी, उनको चाहिए रहेगा वो चीज़। और जो स्मोकिंग नहीं करता है, जो अल्कोहल नहीं लेता है, उसके लिए इलास्टिसिटी है। समझे। टाइम पीरियड मेन है। तो क्या बताएंगे, शॉर्ट पीरियड में बताएंगे इलास्टिसिटी है, और लॉन्ग पीरियड में बताएंगे, शॉर्ट पीरियड में इलास्टिसिटी और लॉन्ग पीरियड में इलास्टिसिटी। शॉर्ट पीरियड का मतलब ये कि इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम डिमांड फॉर कमोडिटीज़ इन इलास्टिसिटी। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट पीरियड में इन इलास्टिसिटी अपन रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे, बट लॉन्ग पीरियड में क्या है, इलास्टिसिटी है। ठीक है, अपन देखेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंस होएगा। पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, if one person spend less income than inelasticity, money spent on newspaper have inelasticity, but more than spend in luxurious goods और वो। तो उसमें अपने को क्या बताना है ना, कि एक एग्जांपल में क्या इलास्टिसिटी है, और एक एग्जांपल में क्या अपने को इनइलास्टिसिटी है। तो पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, किधर इनकम स्पेंड कर रहे हैं अपन, कैसे इनकम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये 4 मार्क का आंसर था अपना, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, थैंक यू सो मच।